एम हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 6 का 14वां पाठ लोकगीत। लोकगीत नामक अध्याय भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा रचित है। इसमें बच्चों बताया गया है कि शास्त्रीय संगीत से अलग एक लोक गीत भी है। और लोकगीत क्या होते हैं? ग्रामीणों द्वारा गाए जाने वाले गीत। तो ये जो लोकगीत हैं, इनका सीधे सीधे जनता से संबंध रहता है। जनता से कैसे संबंध रहता है? ये बिना किसी अभ्यास के, यानी इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की जाती। विशेष अवसरों पर, जैसे कि त्योहारों पर, होली में, दिवाली में, यहाँ तक कि कई बार जो किसी का विदाई हो रही है, तब नहाने जा रहे हैं ये लोग, तब भी ये संगीत बजाते थे। कुछ खाने विशेष उत्सव है, तब भी ये संगीत बजाया जाता था, गाया जाता है। तो ये लोकगीत से आप लोग परिचित हैं, लेकिन जब आप पाठ में पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत तरीके के लोक संगीत के विषय में बताया जाएगा। तो हो भी सकता है कि आपके टीचर भी इसको एक्टिविटीज में डालें, इस पाठ को पढ़ाने के साथ साथ इसकी एक्टिविटी भी कराए। तो आपको बहुत ही इसका आधार पता होना चाहिए कि ये कहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं। केवल लोकगीत आप सूखा सूखा पढ़ के आपको नहीं पता लगेगा। ठीक है, अब चले आगे। तो लोकगीत अपनी लोच माने लचीलापन, ताजगी माने नयापन, लोकप्रियता मतलब लोगों में प्रचलित। तो लोकगीत अपने लचीलेपन से, नएपन से, लोगों में प्रचलित शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। शास्त्रीय संगीत से कैसे भिन्न है? शास्त्रीय संगीत से इसलिए भिन्न है कि शास्त्रीय संगीत ऐसा गायन है जो आपको सीखा जाता है, समझ रहे हैं ना, जिसके लिए आपको एक गुरु चाहिए। और शास्त्रीय संगीत क्या होता है? जिसमें आपको पूरे सुर ताल का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन क्या लोकगीत में भी ऐसा ही है? नहीं, लोकगीत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकगीत क्या है? ढोलक पे, मंजीरे पे, इन सब पे गाए जाते हैं। और इस गाने में क्या सीधा रहता है लोकगीत में कि वो बिना किसी अभ्यास के गाए जाते हैं। लोकगीत सीधे जनता की संगीत है, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। तो क्या होता है इसमें? इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। साधना की जरूरत क्यों नहीं होती इनके लिए? क्योंकि इसमें तो कोई अभ्यास चाहिए ही नहीं। त्योहार और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको भी सुनाया, होलिया में उड़े रे गुलाल। तो ये क्या है? त्योहार पे और विशेष अवसरों पे भी गाए जाते हैं। सदा ये गाए ही जाते रहे। इनके रचने वाले में भी अधिकतर लोग गांव के ही हैं। इनको रचा कैसे गया कि इन्होंने गांव के लोग, जैसे है काले कूद पड़ो मेले में, साइकिल पंचर कर लाओ। तो हो सकता है कोई बच्चा मेले में कूद पड़ा था और साइकिल उसकी पंचर हो गई। तो उन्होंने क्या किया, देखा, उनको बहुत ही ये मजेदार लगी चीज, फनी सी लगी, उन्होंने उठा के इसका गीत बना दिया। तो ये जो लोकगीत है, इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण ऐसे, इस प्रकार से इनका निर्माण किया जाता है कि हम लोग इसको कहीं भी बेझिझक गा सके। अच्छा, इसमें कैसा होता है? स्त्रियों ने भी इसमें भाग लिया। वो कह रहा है केवल ऐसा नहीं है कि केवल मर्द लोग ही भाग लेते हैं, स्त्रियों ने भी इसकी रचना में विशेष भाग लिया। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। आपको चित्र में दिख भी रहा होगा, औरतें बैठी हैं, एक ने मंजीरे ले रखा है और एक ने ये सब जो ढोलक, और बिल्कुल साधारण ढोलक से बैठ के चम्मच लेते हैं, चम्मच से टक टक की आवाज करके वो उसको गाकर सुनाते हैं, जो कि बड़ी मधुर लगती है। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे माने हीन समझा जाता था। सब सोचते थे नहीं, शास्त्रीय संगीत का स्थान तो बहुत ऊंचा है, लोकगीत अरे ये तो ऐसे ही है। तो अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा मतलब इनको महत्व नहीं दिया जाता था। कहते थे ये तो लोकगीत है, ये थोड़े ना शास्त्रीय संगीत कहाँ भाई, हम बड़े बड़े ऑडिटोरियम वो करेंगे किराए पे लेके, हायर करके, उसमें शास्त्रीय संगीत का पाठ हो रहा है। तो सब लोग इनको बड़ा नीचा समझते थे, किसको? लोकगीत को। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होने लगा, साधारण जनता की ओर जो लोगों की नजर फिरी, सब लोगों ने देखा नहीं, ऐसा नहीं है, संगीत तो साधारण जनता का भी होना चाहिए। ऐसा क्योंकि वो सिर्फ पढ़े लिखे वर्ग की तरफ, या मैं बहुत अच्छा शास्त्रीय गायन नहीं कर सकती, लेकिन क्या मैं लोकगीत नहीं गा सकती? क्या मैं इसके लिए लोकगीत गाना चाहती हूँ तो क्या मुझे इसके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है? नहीं। तो फिर लगा कि साहित्य और कला के क्षेत्र में भी बदलाव हुआ, परिवर्तन आया। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी। जैसे मैंने आपको भी इलारुन का गाना सुनाया,
सुना है ना। तो इला रुन हुए, और हमारे जो एक एमपी हैं मनोज वाजपेयी जी, वो भी बड़े अच्छे सुंदर लोकगीत गाया करते हैं, है ना। तो इस जय किशन, वो किशन, वो भी बहुत अच्छे लोकगीत गाते हैं। तो जैसे इनके लोकगीतों ने, इन लोगों ने क्या किया, लोकगीतों के उसको परंपरा को धक्का लगाया। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये हमारी परंपरा है, हम इसको कैसे भूलेंगे। और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे गीत हैं जो आपको खूब अच्छे लगते हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार का बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। कैसे? इस देश के ये आदिवासियों का भी संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, गोंड, खांड, बहुत सारी जगहों के नाम ये बता रहे हैं, इसमें ये फैला हुआ है, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद कहलाता है। मतलब ये नहीं है कि नहीं भाई तेरे को सुरताल का ज्ञान नहीं है, तुम नहीं गा सकते। अब वो क्या कर रहे हैं, शाम को लेके बैठे, जैसे मैंने आपको अभी सुनाया, इसमें क्या है, ये सब मजदूर लोग हैं, मजदूर बैठे हैं, एक खंजड़ी ली हुई है उन्होंने बजाने की, ठीक है, एक वो ढोलक लेके बैठा हुआ है, और एक ने मंजीरे, और उस पे वो गा रहे हैं, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। तो क्या है ये, उसने अपनी समस्या को कैसे व्यक्त करे, ठीक है ना, कि ये उछले पेट्रोल, की पेट्रोल भी इतना ऊपर हो गया, ऊपर से बासमती दाल, मतलब वो बासमती चावल और दाल हम कैसे खाएं, तो महंगाई डायन खाए जाता है। थोड़ा सुंदर तरीके से वो अपनी समस्याओं को बोलते हैं, और उससे क्या होता है, उनका जो, आप ये देखें कि उनका तनाव कितना कम हो जाता है। संगीत है ही ऐसा। और लोकगीत तो बजाओ तो ऐसा मन करता है कि अभी बस खड़ा होकर नृत्य करने लगे आप लोग, है ना। तो इस तरीके का लोकगीत जो है वो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर परंपरा है। अब ये कह रहे हैं, आदिवासियों में क्या होता था, बड़े बड़े दल नाचते थे, गाते थे, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत, उन्हें गीत गानों की अपनी अपनी विधियां हैं, उनका नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। तो पहाड़ी भी एक संगीत होता है। तो पहाड़ी गानों भी का भी अगर आप देखें, गढ़वाल के, आप कभी टाइप करिएगा, गढ़वाल के गीत बहुत सुंदर परंपरा से। एक्चुअली हमारा जो देश है, वास्तव में इतने सारे तरीके के लोग, इतनी सारी संस्कृतियां, इतनी भाषा, हम लोग इतने समृद्ध हैं, मतलब हम लोग तो राजा हैं वर्ल्ड में, विश्व के राजा हैं हम लोग, और इतने सारी संस्कृति और उसके लोग हमारे पास रहते हैं कि उनके गीतों को सुनते हुए तो बहुत ही आप उन गीतों के माध्यम से आपको बहुत आनंद ले सकते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन, बनारस, उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली गांव बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया है, हीर रांझा, सोनी महिवाल आदि। पंजाबी में ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। पंजाब का भी आपने देखा होगा, क्या सुंदर वो लोकगीत गाते हुए गिद्दा करते हैं। तो उनका जो नृत्य है, जो उनका रिदम है, जो उनका गीत है, वो बहुत ही अनुपम है, जिसकी तुलना आप किसी से कर ही नहीं सकते। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर गीतों के विशेष विषय रोजमर्रा के जीवन से लेते थे। अब वो ये नहीं करते थे कि अब बहुत ही सुंदर ये है और आसमान पे चांद तारों पे लिख रहे हैं, ना ना ना। इन्होंने क्या किया, बहुत ही ऐसी चीजों को, समस्या को नीचे से लिया, और समस्या भी ना हो, उन्होंने जो मौज मस्ती भी ली है, जिसमें कह रही हूँ कालो कूद पड़ो मेले में, इस तरीके के गाने लिए उन्होंने। और मेरी सास के 5 पुत्र थे, है ना, 6 गोरे एक काला रे ननदिया, मैं काले को भ्यागई रे ननदिया, इस तरीके। अब ये क्या है कि मतलब मेरी मदर इन लॉ जो है, उसके 6 बेटे थे, और 6 में से जो 5 तो ठीक थे, लेकिन जो सबसे खराब था, मेरी शादी उसी से साथ हो गई। तो ये क्या है, ये बहुत ही मजेदार और बड़ा हिट, बड़ा फेमस गाना है ये। इसको भी आप कभी देखिए, इस पे लगाकर, जहां भी आप ढूंढेंगे आपको बड़ी आसानी से मिलेगा। शादी ब्याहों में भी ये बहुत बजने लगा है। अच्छी बात यह है कि दोबारा से लोकगीतों की परंपरा आ गई, जो अच्छी बात लगती है, और लोग उसको बहुत बहुत मजा ले रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं वो उसका। तो कह रहे हैं इसमें उनके राग क्या होते हैं, पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि भी देहात में बहुत गाए जाते हैं। बहुत बड़ी भीड़ ये आकर्षित करते हैं।
इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसका कारण क्या है कि प्रसन्नता देने वाला, और ये बड़े आनंददायक होते हैं, बड़ी प्रसन्नता देते हैं। राग तो इन लोकगीतों के आकर्षक होते ही हैं क्योंकि इनकी भाषा आसानी से समझ में आती है, इसलिए लोगों को उसको सुनने में बड़ा मजा आता है। और लोगों को इसलिए भी मजा आता है कि लोग उनको अपने आप से बहुत आसानी से उससे जोड़ पाते हैं। जब आप वो गाना सुन रहे होते हैं तो आपको लगता है अच्छा इसमें तो ये तो मेरी भी परिवार पे फिट होता है, अच्छा ये तो ऐसे तो मेरी भी दादी है, अच्छा ऐसे तो मेरी भी नानी है। तो हम लोग कम मजा ले पाते हैं किसी चीज का जब हम अपने आप को उस जगह पे रख के देख पाते हैं। तो इन लोकगीतों में ऐसा है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रिय और प्रियाओं की बात रहती है। रसिक प्रिय मतलब थोड़े जो रोमांटिक जैसे गाने होते हैं, तो रोमांस के गाने भी होते हैं। परदेसी प्रेमी की और उनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ गीत जुदाई के भी गीत होते हैं जिसमें प्रियाओं के भी गाने हैं, जहां पर ये कह रहे हैं जैसे अभी एक मनोज वाजपेयी जी का गाना एक आता है ना, आपने सुना भी होगा, ही हंस दे रिंकिया के पापा, चट्ट देनी मार देनी खींच के तमाचा, ही हंस देनी रिंकिया के पापा। तो क्या है ये कि जैसे देखते हैं चटाक से एक चांटा मारते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, मार के ही करके हंसने भी लग जाते हैं। कौन? रिंकिया के पापा। तो ये जैसे गाने हैं, तो बहुत ही अच्छे से इस गाने में बताया गया कि देखो जो मेरी पत्नी है वो क्या करती है कि भी उसको आजकल के फैशन के कपड़े पहनना अच्छा लगता है और उसने अब वो सब छोड़ दिया है पहनना, जो लहंगे वहंगे छोड़ के अब जो प्लाजो जो फैशन की चीजें हैं वो चल रही हैं। और इस तरीके से वो गाना थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। तो हम लोग इसको कितना मजे लेके सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको अपने आप से, अपने घर से या उस गांव के लोगों से हम उसका संबंध स्थापित कर पाते हैं। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं और अधिकतर विरहा आदि के रूप में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर से और स्त्रियां दूसरी ओर से, मतलब एक बार पुरुष गाएंगे, एक बार स्त्रियां गा के जवाब के रूप में दल बनाकर गाते हैं। इधर कुछ काल से इस तरीके के दल के गायन का ह्रास हुआ है, पतन हुआ है। क्या ना, इन दिनों कुछ क्या हुआ है कि इस तरीके से दल बना के ये लोग गाना नहीं गा रहे हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनीक से माना जाता है। इसको थोड़ा सा बच्चों रेखांकित कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि जो ये है आला है, इसका आरंभ कहां से माना गया है? चंदेल के राजाओं के राजकवि जगनीक से, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया और निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उनके विषय के दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर गीतों में उतारा। ये गीत हमारे गांवों में आज भी बड़े प्रेम से गाए जाते हैं और इन्हें गाने के लिए क्या होता है, गांव गांव ढोलक लिए फिरते रहते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गाने गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि कुछ गाने ऐसे भी हैं जिसे कि ये लोग नट क्या होता है, रस्सी लेके वो करता है कि भाई नट रस्सी पे कूदते हुए वो गाना गा रहे हैं। और ये पद्यात्मक क्या होते हैं जिन्हें आप गा सकते हैं, गाए जा सकते हैं। तो इस तरीके के गीत हैं। अनंत संख्या में अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, तो ये गीत भी लोकगीत हैं। इन्हें औरतें ही गाती हैं और इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। पर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ स्त्रियों के कुछ गीत अलग हैं और आदमियों के कुछ गीत अलग हैं, है ना। तो जैसे मैंने आपको अभी अभी थोड़े से गीत सुनवाए थे, तो उसमें क्या स्त्रियों के गीत आपने देखा होगा कि कुछ गीत स्त्रियों के होते हैं। अच्छा, इन लोकगीतों की एक परंपरा में ये भी होता है कि वो क्या करते हैं कि वो लोग ना हमेशा उनका रिपीट करते रहते हैं, ठीक है ना। तो एक ही चीज को रिपीट करते रहते हैं, मतलब रिश्तों से रिपीट करते रहते हैं।
ठीक है। तो जैसे पहली बार जेठ का नाम आएगा, फिर जेठानी का आएगा, देवर का आएगा, देवरा, तो इनको बहुत याद नहीं करना पड़ता और इसमें बहुत सुरताल नहीं होता, तो इसको कोई भी गा सकता है, समझे। अब ये कह रहे हैं कि कुछ त्योहारों पर नदियों में नहाते समय नहाने जाते हुए राह के विवाह के मट कोड़ के जोनार क्या होता है बच्चों? जोनार होता है भोजन, जब कई बहुत सारे लोगों का भोजन एक जगह पर किया जाता है, वो संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। तो कुछ गीत कैसे होते हैं कि जब वो जैसे कि गालियों की जैसे शादी हो रही है तो क्या होता है, तो उसमें शादियों में इस प्रकार के गीत होते हैं गाली वाले, जिसमें कि स्त्रियां सब फेरों पे बैठती हैं और वो गाली सुनाती हैं कि प्रेम युक्त गीत स्त्रियां गाती हैं और वो विशेष अवसरों पर काम आते हैं। इन अवसरों पर कुछ आज ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, सेहरा, बानी, अन्य अनंत गीतों में बहुत कुछ रस है। और वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध के गाए जाते हैं। दल बांध के मतलब वो एक समूह में गाती हैं अपनी सहेलियों के साथ। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं जिनमें अधिकतर उनमें मेल भी नहीं होता, फिर भी वो त्योहारों और शुभ अवसरों पर बड़े ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर विवाह गाने के लिए बुला ली जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां बड़ी प्रसन्न होकर समूह बांधकर गीत आदि गाती हैं। पर होली, बरसात, कजरी ये तो उनकी अपनी चीज है, ये तो सुनते ही बनती है। जैसे मैंने आपको अभी 2-4 गाने सुनाए, आप एक बार टाइप करेंगे आपको इतना सारे गाने मिल जाएंगे और आप उसको बहुत ही मजे लेकर सुने। यहाँ तक कि आप अपनी मम्मी को भी इन्वॉल्व कर सकते हो उसमें, कि वो भी आपको बहुत सारी चीजें मम्मी और दादी नानी बताएंगे कि हाँ उनको ही इतने सारे याद होंगे। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं जो सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र के सब जगह के अपने अपने विद्यापति हैं। सब जगह के अपने अपने विद्यापति हैं, इसका मतलब विद्यापति बहुत ही सुंदर गायन करते थे। तो वो ये कहना चाहती है अपने अपने विद्यापति, मतलब हर प्रदेश का अपना कोई ऐसा सिंगर है, अपना कोई ऐसा गायक है जो प्रसिद्ध है, जिसने सारी जो गाने हैं वो अपनी तरफ ले रखे हैं और वो अपने अपने देश के, अपने अपने प्रदेश के विद्यापति। जैसे कह रहे बिहार में कोई और होगा, तो उसमें मद्रास में कोई और होगा और इधर मिथिला में कोई और होगा। तो इस तरीके से केरल, कन्याकुमारी, हर जगह के अपना विद्यापति है। विद्यापति आप ऐसे समझ लो बच्चों, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये किशोर कुमार की आवाज में गाना सुनते हैं, तो पुराने समय के किशोर कुमार समझ लीजिए आप इनको, कि उनको इतना मधुर गाते थे वो। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। मैंने आपको अभी दिखाया। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन है गरबा। गरबा आप सब जानते हो, गरबा तो शायद मुझे दिखाने की भी जरूरत ना पड़े। देखना चाहोगे तो मैं दिखा भी सकूंगी, लेकिन आप लोग गरबा तो आप सब करते ही हैं, जो नवरात्रों में होता है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम के औरतें गाती हैं और नाचती हैं। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं। लकड़ियां क्या होती हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, डांडिया। तो डांडिया वाला नृत्य आप सबने देखा होगा। अब तो दिल्ली में भी इतनी जगह पर होता है। तो ये सब और बाजे का काम भी करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलता है। वस्तुतः ये नाच ही ऐसा है। कौन सा? गरबा। गरबा तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं सब लोग। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रिज में रसिया चलता रहता है। बड़ा हिट गाना है उनका, आज बिरज में होली रे रसिया, होरी रे रसिया, बिरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। तो ये चलता रहता है। होली ब्रिज की आप जानते हो वैसे भी बड़ी प्रसिद्ध है। विदेश से भी अनेक लोग आते हैं हमारे ब्रिज की होली देखने में और बहुत मजा लेते हैं। तो कह रहे हैं इसको क्या करते हैं, दल के लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर इसको गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है, मतलब जिनका अंत ही ना हो, इतने सारे प्रकार हैं। जीवन वहां इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम माने स्वतंत्र जीवन के ही वहां अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। इसका मतलब यह है बच्चों, स्वतंत्र जीवन के वहां अनगिनत गाने हैं।
उसमें क्या है कि सब अपने मन की निकाल लेते हैं। किसी को ताना देना है, उल्हाना देना है, तो वो प्रेम से उल्हाना दिया, प्रेम से ताना दिया, और क्या हुआ कि अपने मन की बात वो कह भी पाते हैं। और क्या होता है कि इतना संगीत से, आनंद से सब चीजें उसकी बात कर दी जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा। एक चीज मैं इसको थोड़ा सा बस समराइज करके आपको बता दूं अंत में। दो चार बातें हैं इसकी जो प्रमुख हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, आधुनिक संगीत मतलब शास्त्रीय संगीत और लोकगीत, इन दोनों का अंतर। ठीक है, शास्त्रीय गायन कैसा है, जिसे सीखना पड़ेगा बिल्कुल सही तरीके से प्रशिक्षण लेके। लोकगीत कैसा है, कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, साथ में बैठते हैं और समूह में वो गायन चलता है। सुर ताल पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन सुनने में वो इतना मधुर, इतना आनंददायक होता है। ये रोजमर्रा की समस्याओं से भी हो सकता है। ये क्या कैसा हो सकता है, आपस के संबंधों पे हो सकता है। वो कह रहे हैं हरेक के गीत बने हुए थे, चाहे वो खाना खाने जा रहे हैं, शादी का टाइम है, होली का है, दिवाली का है, दशहरे का है, और उनके जो अपने जो भी लोकल त्योहार, स्थानीय त्योहार हैं, उनपे वो अलग तरीके से। दूसरी बात, इसको हे नहीं समझना है शास्त्रीय संगीत से। अच्छी बात यह है कि अचानक से दोबारा से लोगों को अच्छे लगने लगे। तो आज की डेट अगर तिथि में देखें तो जो लोकगीत है वो ऊपर उठ गया। अब इसमें इन्होंने बता दिया कि कई तरीके के होते हैं। आदिवासी गीत भी होता है, विदेशी, भोजपुरी में विदेशिया गीत होता है, और दल गीत, विरहा आदि के गीत भी होते हैं, बुंदेलखंड के गीत होते हैं, गुजरात का गरबा होता है, पंजाब का मैंने आपको बता ही दिया, गिद्दा इत्यादि जो है वो वाले सारे गीत हैं। तो और राजस्थानी गीत आप जानते हो, घूमर होता है राजस्थान में, वो भी है। तो घूमर तो आपने देखा भी है पद्मावत में, जैसे कि बहुत ही सुंदर घूमर का प्रस्तुति की गई थी और बड़ा हिट भी हुआ और बड़े बच्चों ने उस पर नृत्य भी किया। तो ये सब चीजें जो है आप लोग जानते हो। तो ये है लोकगीत की परंपरा। जहां तक मुझे आशा है कि आप अब इस बात को बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो लोकगीत है वो हमारे गांव देहात के भोले भाले अनपढ़ लोगों के विशेष रूप से योगदान किए हुए गीत हैं और जन बोली में बोले जाते हैं, इसीलिए ये इतने आनंददायक होते हैं। ढोलक मंजीरे के झांझ ढोलक मंजीरा होता है तो ये बहुत सुंदर से गाए जाते हैं। ठीक है, तो अब सब समझती हूँ मैं कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे, वो है हमारा गांधी जी का नौकर पार्ट, उसमें मिलते हैं। और अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए बच्चों, नमस्कार।